बेटियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि शायमा से सबक सीखें और हर बेटी जिंदगी में कुछ करने की सपना देखे। सपना तभी सच होता है जब इंसान सपना देखने का काम करता है, और मुझे इतना खुशी हुआ। मैं इस वक्त ईडन प्लेस से मौजूद हूँ और यहाँ देख रहा हूँ कुछ बच्चे खड़े हैं। किसके स्वागत में खड़े बेटा? सर ये जो यूपीएससी क्वालिफाई के इन्हीं के स्वागत में क्या खड़े हो? वही जो मतलब इनका हम लोग को करना है। नाम क्या उनका? साइमा खान जी। जी इस बार क्या महसूस कर रहे हैं आप उनको? अभी तो उनका वो होगा, क्या नाम है, स्वागत होगा। फिर उसके बाद उनसे हम लोग प्रेरणा लेंगे कि हम लोग आगे किस तरह अपना करना चाहिए, अपने एग्जाम्स को हमें किस तरह फाइट करना चाहिए उनसे। मतलब कि गाजीपुर में पहली बार एक लेडी जो है IAS बनी है, ये बहुत मतलब गर्व की बात है। खड़ी हो आप लोग? दीदी के लिए जो आ रहे हैं, बहुत क्या नाम पोस्ट उनका? पहुंचे हैं। बेटा क्या नाम है उनका जो आ रही है इनका? साइमा। उनके लिए आई हो? तो आप लोग क्या सोच रही हो उनके बारे में? हम लोग उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। अच्छा, ट्यूशन लेना चाहती हैं। अच्छा, ये आप क्या नाम है आपका? अलीजा खान। देखिए प्रिंसिपल साहब, ये हमें आप ही से जानना चाहता हूँ पहले जी, आप बताइए, बता दीजिए। ऐसा है कि अभी हमारे स्टूडेंट्स जो इस अभी रिजल्ट आया है जो हाँ। उसमें इंटरमीडिएट टॉपर हमारे अजय यादव कहीं हैं भाई जी। और एक ये शिया खान, अच्छा, कौन? इससे बात की, हाई स्कूल में टॉप की है बच्ची है। अच्छा, हाँ। कौन बच्ची तो है? और उसके बाद मैं बताऊंगा जो कुछ बताना होगा। कौन बच्ची? ये बच्ची है। मेरा नाम बताओ बेटा। मेरा नाम सीजा खान है। अच्छा, कैसे कितना बड़े मार्क्स पास की हो? मैं 92.67 से हाई स्कूल क्लियर की हूँ। तो आज आप आई हैं एक सम्मान समारोह में, किसके लिए आई हैं और क्या महसूस कर रही हैं आप? हमारे बीच IAS साइमा खान आने वाली हैं जी। उनसे हमारी मुलाकात होगी और वो हमें सम्मानित करेंगी, हमें मिलकर अच्छा लगेगा। ये अजय, ये इंटर टॉपर। वेरी गुड। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम अजय यादव है। अच्छा, मैं MH इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। कितना नंबर से आया है? मेरा 93.40% आया है। अच्छा, मैंने 500 में 467 मार्क्स प्राप्त किए। तो आज इनका स्वागत में आप आए हैं, यस क्या सर। फील कर रहे हैं आप? सर बनना बहुत चाहते हैं? मैं UPSC की आगे चलकर तैयारी करना चाहता हूँ अच्छा जी। बात हो रही है यहाँ के मशहूर आपके ओम प्रकाश जी से, पूर्व मंत्री जी से, और आपका क्षेत्र है, उसी क्षेत्र से साइमा खान आपका ये नहीं, मेरे गांव की है यार। हाँ। हाँ, फंसा रहा है। गाँव की तो पूरा आपका पूरा उत्तर प्रदेश गाँव हो गया है। सराय गाँव शायमा खान। अच्छा, ये मेरे लिए आज का दिन गौरव और सम्मान का दिन है। मेरे परिवार की बेटी नाम रोशन की है और एक परंपरा से चली है। पहले जज हुई, एक बेटी सेकेंड लेफ्टिनेंट हुई और तीसरी ने से रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। IAS की नौकरी हर पढ़ने लिखने वाले की ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है। राजनीति में हम आगे बढ़ें, नौकरी में प्रशासनिक सेवा में काम करें। और मेरे मित्र की भांजे की बेटी है, नसन भाई से भी भाभी की बहन की बेटी है और मेरे गांव की है, इलाके की भी है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, जहां हमारी बेटियां सर्वोच्च पद पाकर केवल घर का ही नहीं, खानदान का ही नहीं, इलाका और देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए मेरे लिए आज का दिन इतिहास और तारीख का दिन है, क्योंकि यही मेरी ख्वाहिश भी है, यही मेरी इच्छा भी है कि अपने इलाके को इतना अच्छा बहाल और खुशहाल करूं कि मेरे इलाके के लोग आए तो देखें। बहुत दिनों के बाद नक्सल में हुआ था अबलेस खान, 40 साल पहले एक लड़का IPS हुआ था, आज बेटी IAS हुई है। और 12 गांव बड़ा था, 12 के बाद उसी यहाँ से हुआ। कई बच्चियाँ अच्छे पदों पर आई हैं, कई प्रोफेसर हुई हैं, कई बिहार में लेक्चरर हुई हैं। तो ये मेरे लिए गौरव और सम्मान का दिन है। आप एक डिग्री कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। कौन है वो? कोई प्रबंधक नहीं। अच्छा, चलिए आप लोग क्षेत्र के लोगों को, बच्चियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम में? बेटियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि शायमा से सबक सीखें और हर बेटी जिंदगी में कुछ करने की सपना देखे। सपना तभी सच होता है जब इंसान सपना देखने का काम करता है। और मुझे इतना खुशी हुआ कि हमसे कई मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। हमारे लिए इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। मेरे घर की, मेरे गांव की, मेरे इलाके की बेटी प्रशासनिक सेवा में हो
और बेटी दो घर के लिए पैदा होती है, जहाँ माँ बाप के लिए पैदा होती है और एक जहाँ घर बसाने के लिए जाती है। बेटियों की जिम्मेदारी बेटों से अधिक होती है। तो ये हमारी बेटी ने अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है, हमारा भी नाम रोशन किया है, गांव का भी नाम रोशन किया है, इलाके का भी नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। अभी हमारी बात कर रहे थे ओम प्रकाश जी से, आपने सुना यकीनन इनके क्षेत्र का, इनके गांव का, पूरे क्षेत्र गाज़ीपुर का नाम जो हुआ है। और ख़ास तौर पे एक मुस्लिम लड़की हुई है, इसने और भी एक हुआ है कि जो मुसलमानों पे एक धब्बा लगा हुआ है कि इनकी लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, कि लड़के पढ़ते नहीं हैं। इन तमाम बातों को एक अलग मेरी मुलाकात हो रही है MH इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल खालिद अमीर साहब से, और आप उसी गांव के रहने वाले हैं जिस गांव की बेटी आज खान साइमा IAS बनी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज बड़ी खुशी हुई कि आपके कॉलेज में बच्चियां भी पढ़ती हैं और आप एक बहुत ही एक ऐसे कॉलेज की प्रिंसिपल है जिसने का गाज़ीपुर का एक नाम रोशन हमेशा कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आज संदेश देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जावेद भाई। ये कामयाबी जिस कमसारवार ख़ित्ते या गाज़ीपुर के लिए, हालांकि बहुत सारे बड़े अफसर यहाँ बने हैं, इन खुसूसन इस दौर में अक़लियतों में एक मायूसी सी जगी हुई थी। हमारा इलाका लड़ने भिड़ने वाला पुलिस और जो इस तरह की नौकरियों वाला इलाका रहा है, लेकिन साइमा ने ये कामयाबी हासिल करके अब एक नई शुरुआत की है कि नहीं, हम शिक्षा के मैदान में भी और बड़े बड़े अफसर बनेंगे। अब हम सिर्फ जो सिपाही नहीं बनेंगे, दरोगा नहीं बनेंगे, बड़े अफसर बनेंगे। और उसकी कामयाबी पे तो मैं खुश हूँ ही, पूरा इलाका, पूरा ज़िला खुश है। साथ में हज़ारों साइमा को वो प्रेरित कर रही है। वो प्रेरणा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जनपद के बहुत सारे नौजवानों को जो है इस बड़े एग्ज़ाम के प्रति जो है जागरूक करेगा। और आज का इस्तकबाल, आज का स्वागत सिर्फ इसलिए है, मैंने अपने बच्चों को बुला रखा है कि यहाँ से वो ऊर्जा लेके जाएं, वो हौसला लेके जाएं, वो संकल्प लेके जाएं जिसकी बुनियाद पे साइमा ने चौथे अटेम्प्ट में जो है कामयाबी हासिल की। मैं उसके वालिद और वालदा, वालिद साहब उसके मेरे साथ अलीगढ़ में थे और कुछ साथ में खेलने उठने बैठने का भी मौका मिला। तो इस निस्बत से वो मेरी बेटी है और बेटी की शानदार कामयाबी और बहुत सारे लोगों के लिए उसका प्रेरणा स्रोत बनना, ये अपने आप में बड़ा सुखद एहसास देता है। यकीनन सही मानों में ख़ास तौर पे मुसलमानों के बच्चियों को और बच्चों दोनों को जो मायूसी छाई हुई थी, उस मायूसी को साइमा की कामयाबी उस चुप्पी को आज तोड़ देगा और बच्चे और बच्चियां यकीनन आगे बढ़ने के लिए अब सोचेंगी। मेरी इस वक्त बात हो रही है शाहजहां खान साहब से, MH इंटर कॉलेज के। आप एक ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को खेल कूद में काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं। आज आपने एक प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम करने का मकसद क्या था आपका? बड़ी ही खुशी की बात है कि हम लोगों के दयार से उसिया गांव से हमारी बहन खान साइमा सिराज खान ने UPSC के एग्ज़ाम में 165वां स्थान हासिल किया। ये हमारे ख़ित्ते के लिए और जनपद गाज़ीपुर के लिए बड़ा ही खुशी का और बड़ा ही सुनहरा मौका उन्होंने हासिल किया है। अभी तक इस मकाम पे कोई नहीं पहुंचा था और उसने ये सिर्फ लाना बड़ी बात थी, उसके पीछे कितनी सेक्रीफाइस है, कितनी लंबी जद्दोजहद है, कैसे कैसे वहाँ तक वो बच्ची पहुँची है। और मैं तो उसके इस काम से उस इलाके में और पूरे गाज़ीपुर में खुशी का लहर है। और लोग अब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की वजह से अपने बारे में, अपने बेटियों के बारे में भी सोचना शुरू कर देगी। हम लोग भी इस तरीके का काम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने करके दिखा दिया। और हम लोगों के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि वो बहन को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल तरोताज़ा है। इतनी चमक, इतनी दमक, इतनी कॉन्फिडेंस, शायद यही वजह है कि वो इस मकाम को हासिल कर पाएंगे। अभी हमारी बात हो रही है उसिया की लड़की पास की है और वहीं दूसरी तरफ गंगा किनारे पे
एक गांव है, 12 गांव है, और वहीं के अध्यापक हैं एमएस इंटर कॉलेज में, और आपके द्वारा आप ही संचालन थे। मैं आपका नाम जानते हुए जानना चाहता हूं कि 12 के द्वारा इतना बड़ा प्रोग्राम जो हुआ है पूरे कमसार बार के जरिए से, आपका गांव क्या सोच रहा है और क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? मैं शम्स तबरेज खां 12 एमएस इंटर कॉलेज में हिंदी लेक्चरर। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे कमसार बार की एक बेटी जहां हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ामों में से एक यूपीएससी को क्रैक करके 165वां नंबर लाना अपने आप में मील का पत्थर है। और इस साइमा से हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को ये एक सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बल्कि उस काम के लिए हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, एक डिवोशन होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, और थोड़े समाज से थोड़ी सी अपनी शादी विवाह ये सब थोड़े मामलों से थोड़ा सा बच करके अपने टाइम को सही इस्तेमाल करके हम इन एग्ज़ाम्स को तोड़ सकते हैं। पहले के ज़माने में या पहले आज से 50-100 साल पहले कोई डॉक्टर गिने चुने गांव में, जैसे हमारे गांव में 2 लोग, जब हम लोग पढ़ते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर एहसन अयूब और एक डॉक्टर चुन्नू साहब, डॉक्टर तारिक हुसैन साहब, एक आई के थे और एक ईएनटी के थे। लेकिन आज माशाअल्लाह हमारे गांव की या कमसार की बहुत सारी बेटियां जो है, बहुत सारे बेटे, जैसे हमारे खालिद अमीर साहब का बेटा हसन अमीर, और बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो हमारे हिंदुस्तान में भी और अवार्ड में भी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। तो इससे समाज का जहन वसी होगा और आने वाली नस्लें पढ़ाई की तरफ रुजू होंगी। और जो लोग, हम लोगों का क्षेत्र जो कि ताकत के लिए, फिजिकल ताकत के लिए जाना जाता था, अब वो अपनी फिजिकल ताकत को कलम की ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और इंशाअल्लाह जो फिजिकल ताकत के रूप में देश की सीमाओं पे अपना लोहा मनवाया है, वो कलम की ताकत के रूप में भी हिंदुस्तान के हर कोने कोने में अपना परचम मनवाएगा।